हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूं मैं चटोरी रजनी जी के बारे में। तो चटोरी रजनी जी का कल एक वीडियो आता है उनके हस्बैंड के साथ, जहां उन्होंने एक से दो औरतों का नाम लिया है और बताया है कि उनको किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। अब देखो यार, जो सोशल मीडिया पर होते हैं ना, उनकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी हद तक, काफ़ी क्या, पूरी ही पब्लिक हो जाती है। वो स्वयं अपने हाथों से एक एक चीज़ अपलोड कर कर सोशल मीडिया पर काफ़ी चीज़ें जो हैं बता देते हैं। जो जो चीज़ें उन्हें कई बार नहीं भी बतानी चाहिए वो बता देते हैं। लेकिन चटोरी रजनी जी का एक केस में अगर हम देखें तो वो एक फूड ब्लॉगर थी। वो थोड़ी बहुत सी चीज़ें ही शेयर करती थी जितनी ज़रूरी हुआ करती थी। बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने ऐसे करके शेयर नहीं की हुई हैं। अब उनके जो ज़िंदगी है उसमें किस तरीके का दुख आया था वो सभी जानते हैं। ऐसा दुख भगवान किसी को भी ना दे, किसी को भी ना दे। एक माँ बाप के जब सहारे चले जाते हैं ना, सहारा नहीं होता है, तो वो किस सिचुएशन में होते हैं ना, वो केवल वही जान रहे होते हैं। लेकिन जब से इनके बेटे के साथ वो हादसा हुआ है, तब से इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया हर जगह। चाहे वो वाईटी हो और चाहे वो कोई दूसरा प्लेटफॉर्म हो। इनका जो बेटा है उसके दोस्तों से बात लोग करते थे और इधर उधर कमेंट करते थे। बहुत सारी बातें हैं जो निकल कर आती रही, जो लोग बताते रहे, बनाते रहे। उसमें कितना रियल था, कितना फेक था पता नहीं। स्टोरीज बिल्ड होती रही। अब बात कुछ ऐसी है कि भाई हादसा हुआ, बच्चा नहीं रहा। अब वो स्टोरी वो लेकर सोशल मीडिया पर बैठें और उसको दिन रात लोगों के सामने बोलें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कर सके, है ना। बस हाँ, इन लोगों ने थोड़ा सा चीज़ें जो अलग की हैं वो लोगों को हजम नहीं हुई हैं, क्योंकि वो हर किसी के घर में नहीं होती हैं। लोगों को इनसे उम्मीद ये थी कि ये रोएंगे गाएंगे, सोशल मीडिया पर आकर सिंपत्ति लेंगे, और इनके जितने भी अब वीडियोस आएंगे केवल रोने गाने वाले आएंगे, सिर्फ लोगों से मदद मांगने वाले आएंगे कि प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हम बहुत अकेले हैं, ये वो। और इन्होंने वो चीज़ें नहीं की। इनका जब बेटा गया तो इन्होंने अलग ही तरीके से उसको गुड बाय किया, फेयरवेल पार्टी रखी और बहुत सारी वो चीज़ें की जो हर किसी को नहीं पसंद आई। उनकी चीज़ें ठीक है, उनको एक बार ट्रोल कर लिया, दो बार ट्रोल कर लिया, कॉल आउट कर लिया कि भाई ऐसा कौन करता है, ऐसा कौन नहीं करता है। चीज़ें हो गई, ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब धीमे धीमे लोगों ने उस टॉपिक को कवर करना बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कभी इन चीज़ों को भूलते नहीं हैं, वो पीछे ही पड़े रहते हैं, पीछे ही पड़े रहते हैं। ये ऐसी नॉर्मल बात नहीं थी जिसके पीछे पड़ा जा सके। किसी माँ बाप ने अपने बेटे को खोया था। अब जो रजनी जी हैं वो धीमे 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 ट्रैक पर आने लग गई थी। धीमे धीमे उन्होंने वीडियोस शेयर करने स्टार्ट कर दिए थे। जो वो काम करती थी पहले, उन्होंने वो काम करना भी स्टार्ट कर दिया था। कभी कभी वो बच्चे को लेकर भी याद कर लेती थी, बच्चे के वीडियोस भी शेयर कर देती थी। लेकिन कुछ लोगों को वो शायद चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी और इनको लगातार ट्रोल किया जा रहा था। एफबी पर इनके बारे में कुछ बातें की जा रही होंगी, कुछ वीडियो शेयर हो रहे होंगे और बोला जा रहा होगा इनके बारे में। लोगों का ये कहना है कि ये कैसी माँ है जो इतनी जल्दी सोशल मीडिया पर वापस आ गई, दोबारा दोबारा से इसने जो है वीडियोस बनाने कैसे स्टार्ट कर दिए। कौन सी ऐसी माँ होगी जो इतनी जल्दी अपने बेटे को भूल जाएगी, ब्ला 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 ब्ला। तो चटोरी रजनी जी कल अपने हस्बैंड के साथ आई, उन दो औरतों का नाम लिया और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा वहाँ पर शो किया। उनका कहना है कि लोग हमसे ये बोलते हैं कि हम आपको देखते हैं तब आपको इनकम जनरेट होती है, तो आप हमारी वजह से इतना, मतलब जो चीज़ें हैं वो मतलब आपके जो लाइफ है वो हम लोगों की वजह से जो है लेविश लाइफ बन पा रही है, वगैरह वगैरह। तो वहाँ उन्होंने कहा कि जिसको प्रॉब्लम है मेरी लाइफ से, या जिसको ऐसा लगता है कि उनके वीडियो देखने से मुझे इनकम जनरेट होती है, वो मेरे वीडियो देखना बंद कर दो। वो मेरे वीडियो मत देखो, मत दो मुझे डॉलर्स, मत दो मुझे फेम, मत दो ये, मत दो वो, और प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद कर दो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि ये मेरी जॉब है। अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो ये मेरा जॉब है। मेरे हस्बैंड भी जॉब पर जा रहे हैं, बट उनसे तो किसी ने नहीं कहा कि तुम जॉब पर क्यों नहीं जा रही हो और तुम जॉब क्यों नहीं कर रहे हो। यहाँ इन्होंने एक बात भी बोली रजनी जी ने कि क्योंकि वो आदमी है और मैं औरत हूँ, इसलिए उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा है और मुझे सब कोई बोल रहा है। यहाँ रजनी जी गलत है। बात ये नहीं है कि वो आदमी है इसलिए उनको नहीं बोला जा रहा है और आप औरत हो इसलिए आपको बोला जा रहा है। जी नहीं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आप वीडियोस बनाते हो, इसलिए आपको बोला जा रहा है। क्योंकि लोगों के लिए ये जो सोशल मीडिया है ये एक तरीके से नया है, ये प्लेटफॉर्म अलग है। ये जॉब की तरह इसको लोग देखते ही नहीं है। लोग इसको मनोरंजन के तौर पर देखते हैं। लोग मानते ही नहीं है कि भाई इससे भी कुछ हो सकता है, इससे भी लोग अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। ये लोगों को अभी मानने में बहुत टाइम लगने वाला है, इतनी जल्दी कोई नहीं मानने वाला है। और यही कारण है कि लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि एक माँ कैसे जो है वीडियोस बना रही है। अगर यही माँ किसी नॉर्मल जॉब पर होती, चाहे वो सरकारी चाहे वो प्राइवेट, कोई आपको कुछ नहीं बोलता। क्योंकि आप वीडियोस बनाते हो ना, इसलिए बोला जा रहा है। क्योंकि लोगों की अभी वो मानसिकता जो है ना वो चेंज नहीं हुई है। भले ही सब वीडियोस देखते हैं, भले ही सब वाईटी पर भी होते हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स भी स्क्रॉल कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन मानसिकता अभी वही वाली है
कि वीडियोस बनाना यानी कि मनोरंजन करना, वीडियोस बनाना यानी कि एंटरटेन होना और एंटरटेनमेंट परोसना। वीडियोस मतलब एंटरटेनमेंट से ही लोग जोड़ते हैं, लोग उसको एज अ जॉब देखते नहीं हैं, इसलिए आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये मैं यहाँ पर करेक्ट करना चाहूँगी रजनी जी को। बाकी रजनी जी के साथ जो हो रहा है वो मुझे भी नहीं सही लगता। भाई हमेशा एक माँ बाप से क्वेश्चन करना, क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों के साथ जानबूझकर चाहता है क्या ऐसा हो? और अगर एक माँ ने ये बोल दिया कि भाई कोई आंसू नहीं बहाएगा, उसको खुशी खुशी विदा करेंगे, उसको अच्छे से विदा करेंगे, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? बेटा उनका है, वो उसके इमोशंस जानती थी, वो जानती थी कि उनका बेटा किस तरीके का उसका नेचर है, वो क्या चीज़ पसंद करेगा, उसको क्या चीज़ पसंद आएगी क्या नहीं आएगी, उसे अपने माँ की आंखों में आंसू पसंद आएंगे या नहीं आएंगे। उन्होंने उस तरीके से उस चीज़ को डील किया। और हर कोई यार ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर रोता हो या बड़ी बड़ी बातों पर बहुत ज़्यादा वो विलाप करता हो। अब उनका बेटा गया, किसी और का गया होता, शायद उसने बहुत ज़्यादा विलाप किया होता, शायद उसने सोशल मीडिया पर आकर चीज़ें बताई होती, शायद वो रोती ही रहती 24 घंटे। और शायद कोई इतना स्ट्रांग होता है, शायद भगवान ने उसको इतना स्ट्रांग बना ही दिया हो, क्योंकि उन्होंने उनकी किस्मत में ये चीज़ लिखी थी, तो भगवान ने उन्हें उस हिम्मत के साथ ही यहाँ पर भेजा कि वो उस चीज़ को झेल सकें। तो शायद इसीलिए वो उस चीज़ से ओवरकम हो पाई। क्योंकि बच्चे के जाने का दुख यार, किसी माँ बाप को आप जज कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? लोग एक माँ, मतलब लोग माँ को जज कर रहे हैं कि उसे बेटे के जाने का दुख नहीं है, वो तो मस्त है, वो तो सोशल मीडिया पर वीडियोस बना रही है, वो तो ये कर रही है, वो तो वो कर रही है। अगर यही सेम वो जॉब कर रही होती, जाकर 9 to 5 जॉब करके आ रही होती, तो लोगों को तकलीफ नहीं होती। तब लोग बोल देते कि यार आम जिंदगी में वापस तो लौटना ही पड़ेगा ना। लेकिन वीडियो बनाना आम जिंदगी का हिस्सा नहीं मानते हैं लोग। लोगों के लिए ये एक अलग ही जोन है, अलग ही जोन है। और ये चीज़ लोगों को हजम नहीं हो रही है, और उनको लगातार जो है चटोरी रजनी जी को परेशान किया जा रहा है। इससे परेशान वो हुई हैं। इस बार उनका जो गुस्सा है वो निकला भी है। पहले भी एक दो बार उन्होंने गुस्सा जाहिर किया था, लेकिन इस बार उन्होंने नाम लिया है बाकायदे। उनके टाइटल में ऐसा कुछ था, आइए इनको फेमस करते हैं, और उनका नाम लेकर उन्होंने बोला है कि ये औरतें बहुत ज़्यादा गंद फैला रही हैं, ये मुझे डिफेम कर रही हैं। पहले भी मेरे वीडियोस जो है एफबी पर लोग अपलोड करते थे, यूज़ करते थे, बट मैं कुछ इसलिए नहीं बोलती कि ठीक है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना। लेकिन अब मेरे को गलत वहाँ पर साबित किया जा रहा है, मुझे अलग इमेज में वहाँ पर पोर्ट्रे किया जा रहा है, और इस चीज़ से मुझे दिक्कत है। ये बोलकर गई हैं रजनी जी, और काफ़ी गुस्से में नज़र आई। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर मेरा दिमाग ज़्यादा ख़राब हुआ तो फिर मैं इनको जो है कोर्ट में भी घसीट दूंगी, मैं इनके ऊपर लीगल जो है केस फाइल करवा दूंगी, डिफेमेशन का केस ऑब्वियसली। तो कल जो मैंने वीडियो उनका देखा, तो मैंने कल उस पर बात नहीं की थी, क्योंकि कल संडे का दिन था और मुझे लगा कि लोग बिज़ी हैं, उतना ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देंगे। बट आज मुझे लगा कि मैं इसको डिटेल में आप लोगों को समझा दूँ कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और भाई उनका बेटा गया, उनकी जो मनोस्थिति है वो वही जान सकती हैं, कोई और नहीं जान सकता है। कोई रोकर अपने इमोशंस व्यक्त करता है, कोई किसी, सबका अपना अपना नेचर होता है यार। कोई बहुत छोटी छोटी बातों पर भी रो देता है, किसी के घर में किसी को कोई बीमार भी दिखता है तो रोने लग जाता है, और कोई इतना स्ट्रांग होता है कि भाई वो उस सिचुएशन से डील कर पाता है। और शायद इस चीज़ से डील करने के लिए उनके बेटे ने उनको साथ दिया हो, जो बेटा उनका बोलता रहा कि भाई मुझे नहीं पसंद है मेरी माँ रोए, या मुझे किसी का रोना गाना नहीं पसंद है। उन्होंने उस चीज़ को उस तरह से डील किया। तो इसमें हम जज करने वाले कौन होते हैं यार? और रही बात वीडियो बनाने की, तो समझना पड़ेगा लोगों को अब कि ये भी एक जॉब है यार। आप जैसे आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, या कोई भी आपके घर में कई, मतलब भगवान ना करे किसी के घर में कुछ ऐसा हो, लेकिन होता नहीं है क्या लोगों के घर में लोग आए हैं तो उन्हें जाना भी है। कितने बुजुर्गों की और कितने उनकी, सबके घर में एक टाइम के बाद ये चीज़ें हाई हैं। सबके घर में किसी ने ये टाइम ऐसा तो नहीं है कि फेस किया ही ना हो। उसके बाद आप अपने वर्क पर लौटते हो, चाहे आप शॉप रखते हो तो आप शॉप पर जाओगे, आप जॉब करते हो तो आप जॉब पर जाओगे, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, तो आपको वापस अपना पढ़ाई पर भी लौटना पड़ेगा। तो ऐसे ही वीडियोस बनाना भी एक अपना जॉब है, जिसको कंटिन्यू वो करना चाह रही हैं, और शायद वीडियो बनाने से वो इन चीज़ों से उबर पाएंगी। लेकिन लोग उबरने नहीं देना चाहते, शायद लोग चाहते हैं कि नहीं, वो तो उसी जोन में रहें भाई। अभी अगर वो सच बात है, अगर उन्होंने ना वीडियो बनाकर सिंपैथी ली होती, तो लोग इसमें भी क्वेश्चन कर रहे होते कि बेटा चला गया, ये तो बस बेटे के नाम के व्यूज़ खाने आ जाती है। और अब वो नहीं बोल रही हैं, तो भाई ये तो लौट गई अपनी लाइफ में, वापस लौट गई। ये कैसे लौट गई, इसको गम ही नहीं है। पर जो जॉब कर रहा है उसको उसको अरे ठीक है, उसकी तो भाई जॉब थी, मजबूरी है, करना पड़ेगा, ब्रेड एंड बटर के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोगों के इस पे जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जल्द से जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।